नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इन डेप्थ यूटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम क्रोडिमल कॉलेज। सो बेसिकली बात करेंगे, जैसे कि हमने कोर्स लॉन्च करा था कि मैं आपको मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि जनरल टेस्ट में आपका जनरली आने वाला है, एंड आपका रीजनिंग का पोर्शन कवर कराने वाला हूँ। सो उसकी क्लासेस स्टार्ट करनी थी, तो ये आज रीजनिंग का पहला लेक्चर है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें का अपडेट दे दें कि जो क्लासेस लेट हो रही है उसके कोई ना कोई रीज़न थे। जैसे कि मेरा खुद का ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है, उसमें भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, एंड कॉलेज चल रहा है। देन कॉलेज का जो ट्रैवल टाइम है, क्योंकि मेरा जो कॉलेज का ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4 घंटे का ट्रैवल टाइम ही है। एंड अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं मेरे भी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका एग्ज़ाम है, आपको कॉलेज चाहिए। ठीक है, मेरे को तो ऑलरेडी कॉलेज मिल रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको वादा करा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होने वाली है, तो क्लासेस स्टार्ट होने वाली, अब से ही क्लासेस स्टार्ट होगी, रेगुलर ही लेक्चर चलने वाला है। आज मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। आज आपको जनरली रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है आप जान लीजिए। ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ। रीजनिंग में मेनली आपको करना क्या है, रीजनिंग कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। जनरल टेस्ट में 12, 15 और 18 के क्वेश्चन के बीच में इसके क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन रीजनिंग के लिए मेन इतना उस पर ध्यान क्यों देना है? क्यों? क्योंकि देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि जनरल टेस्ट में है, उसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें क्या है, उनके जो क्वेश्चंस आप करने जाएंगे तो वो बहुत टाइम रिक्वायरमेंट है। इतना टाइम आपको मिला नहीं है। आपको ऑलमोस्ट क्या नाम है 50 क्वेश्चन करने हैं एंड आपको 60 मिनट दिया गया, तो टाइम बहुत कम है, टाइम एकदम बाउंडेड से आपको कर रखा है। तो वो टाइम आपको एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन का क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो कहाँ से निकालना पड़ेगा? रीजनिंग में से निकालना पड़ेगा। रीजनिंग आप इजीली, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, आराम से उसको कर लेंगे। कोई उतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आती है CUET के एग्जाम में मेनली, तो आप आराम से उसे कर सकते हैं। लेकिन मेन पोर्शन क्या है कि हमें जो 15 क्वेश्चन करने में 15 मिनट या 20 मिनट लगने वाले थे, उसको हमको घटा के 7 मिनट या 6 मिनट में करना होगा। यानी 10 सेकंड 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे रीजनिंग के, ताकि जो 15 में से जो हमने 8 मिनट जो 7 मिनट बचाए हैं उसको हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड में इस्तेमाल कर सके। ये मेन फंडा है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में उतना ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है। मेनली आपको फॉलो बस दो ही चीज करना है। एक लेक्चर, जो कि मैं आपको पूरा का पूरा लेक्चर, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, एक टॉपिक का पूरा एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि अभी आप देख लेंगे। एंड उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा बस। ना ही इसके ऊपर आपको कोई DPP लगाने की जरूरत है, ना ही मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। भले मैथमेटिक्स एज अ डोमेन में और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में दूंगा, उसमें मैं आपको DPP दूंगा, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप टाइम प्रिपरेशन में इन रीजनिंग्स की जो आसान है, आप इजिली उसको तैयार कर लेंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा मत दीजिएगा। इसका टाइम यूटिलाइज करिए दूसरे जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी करने में। क्यों? क्योंकि ताकि एट द एंड जो एडमिशन आपका जो होने वाला है वो किसी एक सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा नहीं, वो ओवरऑल मार्क्स देखा जाएगा, कितने आपके ज्यादा मार्क्स आए। तो हर एक सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू किसी एक सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो रीजनिंग का ज्यादा लोड नहीं लेना। आपको एक लेक्चर मिलेगा, पूरा उसको लेक्चर देखिएगा। आप अगर आप 2x की स्पीड में देख लेंगे तो इजीली जल्दी जल्दी खत्म कर पाएंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, उसको भी देख लीजिएगा, सारा रिकॉर्डेड ही होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन में बस एक बात देता है कि मैं आपको देख नहीं सकता। तो जब अगर मैं क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और आपको उसमें बोलूंगा कि आप इसको एक बार वीडियो को रोकिए और थोड़ा सोचिए, तो प्लीज पहले उसको रोकिएगा और 5 मिनट, कम से कम नहीं तो 5 मिनट उसको सोचिएगा। क्योंकि अगर आप अपना दिमाग चलाना सीख गए तो जो पेपर में अगर मेरे क्वेश्चन से अलग भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसमें भी दिमाग लगा पा पाओगे। मैथमेटिक्स करने का यही एक तरीका है। मैथमेटिक्स का कोई टीचर होना ही नहीं चाहिए मेरी नजर में। मैथमेटिक्स खुद ही करी जाती है, खुद ही सीखी जाती है। बस हाँ, एक टीचर का जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि जब जब मेरे को कोई डाउट है, वो पर्सन होना चाहिए मेरे पास उस डाउट को क्लियर करने के लिए, बस। ताकि इजिली मेरा डाउट क्लियर हो जाए, मेरे को पता चल जाए कि ये गलती करी थी, ये गड़बड़ करी थी मैंने, अच्छा अगली बार से मेरे को ध्यान रखना है। तो मैथमेटिक्स ऐसे करी जाती है, सेम क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी ऐसे करी जाती है और रीजनिंग भी ऐसे ही करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर कोई CUET की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और कोई अगर SSC MTS GD या फिर आपका CHSL जो कि क्लास 10th एंड 12th बेस पे जो एग्जाम होता है, अगर उसकी तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये रीजनिंग का थ्योरी लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, आप प्रैक्टिस सेशन आप कहीं और से देख सकते हैं, और उसका क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो आपके लेवल पे होंगे, जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा वो CUET लेवल पे होंगे। लेकिन आप
जो थ्योरी लेक्चर उसे देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा आसान लैंग्वेज में, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। एंड तक देखिएगा, थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन मैं किसी एक टॉपिक का अलग अलग पार्ट बनाने वाला नहीं, एक वीडियो में वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कम से कम आपको रीजनिंग का सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो रीजनिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ऑलरेडी मैंने पहले ही लिख दिया। तो देखिए, वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंस ये है कि वर्बल रीजनिंग जनरली क्या होती है, नॉन कैलकुलेटिव होती है, ठीक है। उसमें हमें देखना होता है, इमेज देख के पहचानना होता है, ठीक है। इमेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलेंडर के आ सकते हैं, डाइस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत कम टाइम लगाना है। तो यानी यहां से भी हम रीजनिंग में से भी टाइम है, ये पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपको 10 से लेके 12 सेकंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना चाहिए। इतनी आपकी स्पीड बन जानी चाहिए, इतना आपको कॉन्सेप्ट देख के समझ में आ जाना चाहिए। ये जितने भी टॉपिक है, चाहे आपका मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो, कैलेंडर हो, डाइस एंड क्यूब हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो, एम्बेडेड फिगर हो, कंप्यूटेशन ऑफ फिगर हो, सिलोगिज्म हो, वेन डायग्राम हो, काउंटिंग फिगर हो या सीरीज फिगर हो। अब इसके आगे मैंने क्वेश्चन का भी वेटेज लिख दिया है, ठीक है। जनरली आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सीयूटी के हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में पूछे गए। वहीं अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग, ये थोड़ी कैलकुलेटिव होती है। इसमें कभी कभार हमें ऐसा भी करना होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन को स्किप करना होता है, जो ज्यादा थोड़ा कठिन होता है। उसी में आता है आपका अल्फाबेट का टेस्ट आता है, ठीक है, एनालॉग आता है, अर्थमेटिक रीजनिंग आती है, ब्लड रिलेशन आती है, क्लासिफिकेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आपका आ जाता है, फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, मैट्रिक्स आ जाता है और मिसिंग नंबर आ जाता है, ठीक है। मिसिंग नंबर के भी हमने ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन 0 से 1 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो ये था ओवरऑल सिलेबस। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब्जेक्ट से फेमिलियर कराऊं, आपको किसी सब्जेक्ट का डर ना हो। तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले नॉन वर्बल पार्ट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में कदम उठाने में डर लगता है, लेकिन अगर कदम उठाना आसान हो, ठीक है, कोई साथ मिल जाए, ठीक है, तो आसानी से आप किसी भी राह पे चल लेते हैं। इसलिए मैं वर्बल पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको नॉन वर्बल करा देता हूँ, क्योंकि इजीली समझ में आएगा। एक एक घंटे में आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और जल्दी समझ में आएगा कि सारे के सारे टॉपिक जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए नॉन वर्बल पहले स्टार्ट करेंगे, वर्बल रीजनिंग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जब आपको थोड़ी सब्जेक्ट फेमिलियर ऑलरेडी हो रखा होगा, चीजें समझ में आने लग जाएगी, तो वर्बल पे आ जाएंगे और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा इस पे ध्यान देना नहीं है। हाँ, इसमें थोड़े मैं डीपीपी जरूर दूंगा, लेकिन इनमें आपका किसी पे में डीपीपी की जरूरत है ही नहीं, इसलिए मैं उसको डीपीपी में आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए अभी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर के आपके एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कभी कभार हमने शिफ्ट में देखा है कि 1 से लेके 2 क्वेश्चन, यानी 5 से लेके 10 नंबर का तो इसी टॉपिक से आ जाता है। अब काउंटिंग फिगर में बहुत सारी आ जाते हैं कि काउंटिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, ठीक है, डायगोनल लाइंस कितनी है। तो बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं और कभी कभार शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ये मैंने आपको सिलेबस समझा दिया और ऑलरेडी आपको पता चलेगा क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। और आप क्या करिएगा, ये सिलेबस ऑलरेडी लिख के रखिएगा अपने पेपर पे, और जो जो चीज आपका क्लियर होते जाए उस पर टिक मारते जाइएगा, ठीक है। सिलेबस लिखिएगा, उसके बगल में 2 डब्बे बनाइएगा कि थ्योरी लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी लेक्चर जिसका भी हो जाए उस पर टिक मारिएगा, देन उसके बगल में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसका अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो उस पर भी टिक मार दीजिएगा। वहीं इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि थ्योरी लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डीपीपी प्रैक्टिस, ये कर लीजिएगा। बाकी कोई भी आपका डाउट सेशन होगा वो मैं आपको संडे को ले लूंगा। तो देखिए, बहुत बात हो गई है, फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा अपडेट देने की जरूरत थी, तो ये थोड़ी काम की बातें थी। मानता हूँ वीडियो लंबी होगी, लेकिन अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दूं, देखिए नॉन वर्बल पार्ट में अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखे थे, काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। सबसे पहले मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर क्यों उठाया है, ताकि आपको कुछ चीज समझ में आ जाए, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो काउंटिंग ऑफ फिगर है नॉन वर्बल पार्ट में, कुछ अगर मैं एज कम्पेयर जितने भी पार्ट थे उसमें अगर कुछ ऐसे पार्ट है, अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं 3 से लेकर 4 ही ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़े से क्या है, हार्ड है एज कम्पेयर टू बाकी अदर, ठीक है। इजी ही है लेकिन बाकी के कंपैरिजन में वो क्या है, हार्ड है। उसमें से काउंटिंग ऑफ फिगर भी एक ऐसा टॉपिक है उन चारों में से, ठीक है, जो कि क्या है, हार्ड है एज कम्पेयर टू जितने भी टॉपिक थे। चाहे एम्बेडेड फिगर हो, ठीक है, चाहे सीरीज हो, चाहे आपका क्या नाम है
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो, जितने भी पार्ट हो, ठीक है, उसके उससे क्या है, थोड़े से हार्ड है, ठीक है। ये उठाने का टॉप मोटो यही है कि अगर आपको मैं ये इजिली समझा पाऊं, ठीक है, और अगर आपको ये इजिली समझ में आ जाए तो एटलीस्ट आप ये समझ पाएंगे कि हाँ ये टीचर अच्छा है, ये टीचर आपको पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हार्ड चीज को आसानी से समझा सकता है तो ऑब्वियसली बात है इजी चीज को वो और बेटर तरीके से आपको समझा पाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज आपको इसमें समझा दूं, हर एक ट्रिक्स एंड टिप्स, और कैसे वो ट्रिक्स एंड टिप्स बनाई जाती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर में, तो आपको किन किन चीजों का आपको मेनली देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले आप वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर में आपका सबसे पहले पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाले। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गया, देन आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर से तो कम ही आते हैं, लेकिन उसके बाद आपका आ गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये भी क्या है, इससे ज्यादा आते हैं, ट्राइंगल से कम आते हैं लेकिन इससे भी स्क्वायर के समय पर ज्यादा आते हैं। फिर आपका आ सकता है हमारा कि नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं एक फिगर के अंदर। फिर हमारा आ सकता है कि नंबर ऑफ लाइन कितनी है, ठीक है, एक लाइन, ठीक है, लाइन तो कैसे भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लाइन कितनी है। कुछ इन तरीके की चीजें की क्या कैसे पूछी जा सकती है, ठीक है, कि कितने ट्राइंगल है, कितने क्या नाम है स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल है, कितने सर्कल है, या फिर कितनी लाइन है, लाइन यानी डायगोनल से आप ये भी समझ सकते हैं। तो जानते हैं कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट है, तो पहले ट्राइंगल समझते हैं, फिर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल पे जाएंगे। जितने नीचे जाएंगे उतना कॉन्सेप्ट और कम होते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टॉपिक नंबर 1, ठीक है, कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करा जाएगी, किसी फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, देखिए मान के चलिए, ठीक है, थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, हर चीज लिख के समझाने पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इजीली आपको समझ आएगा। देखिए ये ट्राइंगल्स है, मैं आपको इसमें ये दे देता हूँ 2 पार्ट, ठीक है। अच्छा किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पहले ये देख लीजिए। ये ट्राइंगल्स में एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इसमें कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने तरीके से, जितना आगे जाएगा उतना हार्ड होता जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इतने कितने 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 ट्राइंगल्स हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चन क्या आ सकता है। दूसरा हमारा इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए कुछ कुछ इस तरीके के आपके क्या आ सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं कि कैसे काउंट करे जाए, इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है। अगर आप नॉर्मली गिन पाएंगे तो 1 2 3 4, अगर कोई और ज्यादा बड़े समझ पा रहा है तो 5 हो गया, ऐसे गिन लेगा। और कोई समझ आ रहा है तो 2 का और बनाएगा कि भाई ये 6 हो गया, फिर ऐसे एक 7 हो गया, एक 8 हो गया। फिर और अगर कोई और समझदार है तो उसको दिखेगा कि और भी बन रहे, फिर 3 3 का बन रहा है तो कितना हो गया, 9 हो गया, देन 10 हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल हो गए हमारे, 10 ट्राइंगल, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देखिए एक ट्राइंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये तो ट्राइंगल नहीं है, ये भी ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक बड़ा सा हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्राइंगल हो जाए। तो ऐसे अगर हमें काउंट करना पड़े तो दिक्कत होगा। हर एक फिगर के बारे में बात करेंगे कि इस तरीके की फिगर दी जाए, उस तरीके की फिगर दी जाए तो हम कैसे काउंट करें, या फिर अगर कोई मिक्स फिगर दी जाए तो हमको कैसे पता चले कि ट्राइंगल क्या होता है। क्वेश्चन में आपका ले लेता हूं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल में केस 1, ठीक है।
केस वन देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है नोट्स, ठीक है, क्या क्या पढ़ाना है टॉपिक वाइज, ताकि मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें समझा सकूं एक पूरी सीरीज में। सबसे पहले केस वन की बात करते हैं, ठीक है। कुछ केसेस हैं, अगर केस वन की बात करें तो देखिए पहला केस तो ये आता है, ठीक है, कि ये है ट्राइंगल, ये है आपको ऊपर वाला नॉच, और नॉच से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया ट्राइंगल। वहीं अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल ऊपर वाले नॉच से अभी एक लाइन आ रही थी, अब यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 लाइन आ रही है। वहीं ये रहा ट्राइंगल, आपको समझाने के लिए इतने सारे एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो साथ के साथ कोशिश करिएगा कि वीडियो के साथ ही आप क्या करें, अपना भी पार्टिसिपेशन शो करिएगा, ठीक है। ये रहा ट्राइंगल, तो कैसे काउंट करें, देखिए इसमें काउंट करना बड़ा आसान है। एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एंड एक बड़ा सा ट्राइंगल ये रहा, तो कुल मिला के 3 ट्राइंगल तो इसमें होगा। वहीं इसकी बात करते हैं, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 तो ये हो गए। फिर हम क्या करते हैं, और गिनते हैं, एक सबसे बड़ा वाला हो गया, 4 हो गया। फिर और गिनते हैं, 2 2 की बात हो गई कि 2 को मिला के भी तो एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो 5 हो गया। वहीं इस 2 को भी मिला ले तो 6 हो गया, तो इसमें कुल मिला के 6 ट्राइंगल हो गए। सेम इसकी बात करते हैं, तो इसमें कितना हो गया भाई, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल ऐसे हो गए। फिर 2 को मिला लेते हैं, 2 2 का पेयर बना लेते हैं, तो 5 6 7, और एक फिर क्या नाम है 3 3 का पेयर बना लो, फिर 8, फिर 9, और एक बड़ा वाला ले तो 10 ट्राइंगल। तो आपने देखा होगा कभी कभार ये होता है कि जैसे कि मैंने 6 गिन दिए, एक तो ये देखा कि जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है ये और टाइम टेकिंग होते जा रहा है। अगर ऐसे गिनने बैठेंगे तो पेपर में हो गया काम, ठीक है, इसमें सारा टाइम लग जाएगा। बाकी कभी कभार क्या हो रहा है कि जैसी चीजें बड़ी होते जाएंगी हम एक्यूरेट तरीके से नहीं गिन पाएंगे कि कौन से पेयर बन रहे हैं, 2 के बनाने, 3 के बनाने, 4 के बनाने। लेकिन ये मेथड सीख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि एक करना कैसे होता है, अगर मैं मेथड आपको बेसिकली सिखाना चाहूं तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी ट्राइंगल पकड़ते हैं, ये वाला पकड़ लीजिए, तो हम गिनते हैं कि 1 ट्राइंगल जो सिंगल अलोन ट्राइंगल है वो कितने हैं, ठीक है, तो 1 2 3 वो 3 है। उसके बाद इसमें कितने, 2 और 3। क्यों, देखिए एक सिंपल सी बात करते हैं, इसमें एक वाले ट्राइंगल हो सकते हैं, 2 को मिला के ट्राइंगल हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तब गिनते हैं। 2 वाले कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो 1 और 2, तो 2 ये बने। 3 वाले कितने बनेंगे, तो 1, तो अगर सबको ऐड करें तो 6 आंसर आते हैं। सेम इसमें बात करते हैं कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4, 4 मैक्सिमम 4 ट्राइंगल को ही मिला के एक बड़ा सा ट्राइंगल बन सकता है। वहीं एक वाले कितने, 1 2 3 4, 4 ही हो गए। 2 वाले कितने बनेंगे फिर, 1 2 और 1 3, तो 2 वाले तो 3 हो गए। 3 वाले कितने बनेंगे, देखिए 1 2 3, इस 3 का एक पेयर बना, फिर 1 2 3, इस 3 का एक पेयर बना, तो 3 वाले 2। 4 वाले कितने बनेंगे, 1। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है, और बेसिक मेथड हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल को काउंट करते समय हमें किस मेथड का ध्यान रखना होता है। बेसिक हमेशा रखिएगा, क्यों, क्योंकि कभी कभार पेपर में कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कोई ट्रिक्स नहीं लगती है, उसको करा ही बेसिक तरीके से जा सकता है, ठीक है। तो बेसिक भी अपने दिमाग में रखिएगा। ट्रिक्स में भी बताऊंगा कहां पे हम ट्रिक्स लगा सकते हैं इजिली जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे मैंने ट्रिक्स बता दी वैसा ही आपको क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया जाता। क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि आप जनरली उसमें ट्रिक्स ना लगा पाओ, किसी छोटे पार्ट में ट्रिक्स लगा पाओगे लेकिन पूरे पार्ट में ट्रिक्स नहीं लगा पाओगे, तो चीजें समझाने की। तो क्या भैया कुछ शॉर्ट तरीका है इन क्वेश्चन को करने का आसानी से, ठीक है, जो आसानी से हो जाए। तो देखिए सबसे आसानी से तरीका क्या है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कितने ट्राइंगल है, एक गिनती गिनना चालू करो, नॉर्मल गिनती, 1 और 2, तो यानी 1 + 2 = 3। देखिए 3 ट्राइंगल बन गए। सेम इसकी बात करते हैं, 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3, तो 2 + 1 3 और 3 + 3 = 6। बहुत इजी मेथड है। ये केस 1 है। केस 1 इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे, एक ट्राइंगल है और क्या नाम है, किसी एक नॉच से उसके खूब सारे डायगोनल निकल रहे हैं, और कहीं से और किसी भी नॉच से कोई डायगोनल नहीं निकल रहा, कुछ ऐसा नहीं है, तो उस समय हम क्या गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4, तो यानी 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया हमारा, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, तो 5 5 10 हो गया। आ रही बात समझ में। बाकी आपको ऐसे पेयर भी बनानी आनी चाहिए ताकि आप इजिली क्वेश्चन को काउंट ना कर पाए इजिली। अब बात करते हैं हम अपने केस 2 की, ठीक है, ये तो केस 1 था। क्या इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है,
अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि देखिए, और इजीली इसको कोशिश करिएगा कि 10 सेकंड में ही खत्म करें, जैसे मैंने काउंट करा ओरली। ठीक है, ज्यादा इसमें पेन और पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कुल मिला के इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को रोकिए 2 मिनट में इसका, ठीक है, जरूर आंसर उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आपको केस फर्स्ट का ए पार्ट तो आपको समझ में आ गया, वहीं हम बात करते हैं केस फर्स्ट के बी पार्ट में। बी पार्ट आपका मेनली रहने वो कैसे वाला है, तो देखिए ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के ऊपर वाले नॉच से हम क्या करके आते हैं, इधर एक लाइन लेके आई। ठीक है, वहीं अगर हम क्या करें, यहां से भी एक लाइन लेके चले जाए, तब हम क्या करेंगे, तो इसको कहते हैं बेस मेथड। आप लिख लीजिए बेस मेथड। बेस मेथड बेसिकली नाम दे दिया ताकि आपको याद रहे। हमको देखना है बेस, ये रही बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन को पकड़िए, कितने हैं, 1 2, 2 को मिला के 3 ट्राइंगल बनते हैं। ये रही बेस लाइन, 1 2, 2 को मिला के कितने बने, 3 ट्राइंगल मिले, यानी 3 3 6। इसका आंसर 6 होगा। सेम अगर हम बात करें ऐसे कर ले, ठीक है, और कर ले 1 2 3, लाइन डाल लूं तो 1 2 3 को मिला के कितने बन रहे हमारे, कितने, 6। वही 3 इधर, 1 2 3 को मिला के 6, इस बेस पे भी 6 और इस बेस पे भी 6, तो 6 4 24, 24 ट्राइंगल ऐसे बने। वही अगर मैं इसका डबल कर दूं, ऐसे आंसर कर दूं, यानी इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इधर 10 होगा, इधर 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, यानी कुल मिला के आंसर जो होगा मेरा 40 होगा। तो ये था केस 1 भी इजिली एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड टाइप नहीं है, आसान है। वहीं अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ताकि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। ये रही लाइन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका बताइएगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे चलिएगा। अब हम बात करते हैं आगे, जल्दी जल्दी सेशन कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आराम से देख सकें। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट क्या आता है, थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है। कैसे, ये रहा डायगोनल, ये रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल से क्या है, ऊपर से एक डायगोनल आया, इधर से भी डायगोनल। अब तक ऊपर से ही आ रहे थे जितने भी केस 1 की बात हो चाहे केस 1B की बात हो, अब तक ऊपर से आ रहे थे। अब दो नॉट से, इस वाली नॉट और दोनों से क्या आ रहे हैं हमारे, क्या आ रही है, लाइन आ रही है। अब हम बात करते हैं इसमें कैसे अगर कॉन्सेप्ट करें, तो इसको बेस मान के करें तो 3 ट्राइंगल तो ये हो गए, एक ये रहा जो छोटा सा चिपा है। ठीक है, यानी अगर इसको बेस मान ले तो इसमें भी 3 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, तो 3 कुल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन अगर हम और बात करें कि ये ये ले ले, एक 7 ये हो गया, और एक ये ले ले तो 8 तो ये हो गया, तो 8 ट्राइंगल तो ये हो गया। ठीक है, एक बड़ा वाले मिला ले तो 9 हो गए, यानी कोई ट्राइंगल हमने क्या करा, एक्स्ट्रा गिन दिया। अब कैसे, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इस बेस मेथड में हमने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल लिया और एक ये पूरा वाला लिया, और इसको फिर से गिन रहे तो उसको नहीं गिनना। ठीक है, तो हमारे कुल मिला के कितने होंगे, 8 ट्राइंगल इसमें हो गए। अब इसका तरीका क्या है, क्या ट्रिक क्या है करने की, ट्रिक बहुत आसान है, आप ट्रिक ही पे ध्यान दीजिए। 1 2 यानी 2 का क्यूब 8। सेम अगर मैं ट्राइंगल और बड़ा बना दूं आपका, ठीक है, कितनी, एक लाइन, 2 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, गिनो, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 का क्यूब 8। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 देता हूँ, उसका रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, इसका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं क्या करता हूँ अगले पार्ट पे चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करा दूं, फिर क्या करते हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगला जो होगा हमारा फर्स्ट का ही डी पार्ट होगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछे जाने वाले। जैसे हमने इस वाले जो पुराना वाला केस था उसमें पढ़ा कि जितनी लाइन ऊपर से आ रही है, ऊपर वाले नॉच से 2 आ रही है, तो साइड वाले नॉच से भी 2 जा रही है। अगर 3 लाइन आ रही है तो 3 लाइन जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए लाइन डिफरेंट आने लग जाए, ठीक है, कि भाई ऊपर से तो 2 आई है और नीचे से तो 1 आई है, तो अगर वो वाला मेथड लगाओगे 1 2, इधर से तो 2 हो गया लेकिन इधर से वो तीसरा होगा, तो ये नहीं लगा सकते। तो करने का इसका तरीका क्या है, सिंपल, बेस मेथड का ही यूज करना है। यानी ये रहा बेस, तो बेस पे कितने ट्राइंगल होंगे, 1 2 3, 3 का कितना होता है
हमने अब तक तो इतनी प्रैक्टिस कर ली, 3 का 6, 1 2 3, इधर से भी 6। अब थोड़ा ट्रायंगल को टेढ़ा देखो, अगर इस लाइन को बेस मानता है तो कितने ट्रायंगल, 1 2 ट्रायंगल बन रहे, यानी इसका आंसर कितना होगा हमारा 3। इस पे भी 2 तो 3, और इस पे भी 2 तो 3। लेकिन इस जो आंसर में जो टोटल आंसर इन सबको जोड़ दो, इसमें कुछ ऐसे ट्रायंगल भी है जो बार बार रिपीट करे गए, वो कैसे पता लगेंगे? आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नॉच को छोड़ के हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 माइनस कर दो, यानी ये क्या। अब हम सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 और 6 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर आपको मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 रहेगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये रहा ट्राइंगल, ये ऊपर से 3 लाइन आ रही है और नीचे से कितनी जा रही है, 2 जा रही है। इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तरीका सिंपल सा है, ठीक है, ये इसको बेस माना तो गिन लिया, इसको बेस माना तो गिन लिया, लाइन ट्रायंगल को थोड़ा टेढ़ा देखा, इस लाइन को बेस माना तो 2 बने तो इसमें गिना, सेम इसमें। लेकिन ये जो टोटल गिनने में दिक्कत क्या हो गई, कुछ ऐसे ट्रायंगल जो बार बार रिपीट हो गए, उसको माइनस करते समय हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है इन दोनों नॉच के अलावा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 आंसर माइनस कर दो। ठीक, अब हम बात करते हैं केस नंबर ई की, फर्स्ट पार्ट के केस नंबर ई की। केस नंबर ई बेसिकली आपका कहता क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले 2 मिनट दीजिएगा, इंक डाल लूं। केस क्या कहते हैं, ई की पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ई क्या कहते हैं, मान लीजिए आपका ट्राइंगल कुछ कैसे दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा दे दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट और जो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी पार्ट को मिला के क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा। ठीक है, कि अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको करने का तरीका सिंपल सा, 1 2 यानी 3, 1 2 यानी 3, और 1 2 3 यानी कितने हो गए हमारे, 3 हो गए, तो 3 का आंसर हो गया हमारा 6। तो कुल मिला के कितने हो गए, 6 दूनी 12 ट्राइंगल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं आपका क्वेश्चन अगर, ठीक है, तो देखिए ये थे आपके ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट। अगर और मैं कुछ देख के बताऊं तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंबाइन करके ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं और, ठीक है, ताकि आप इसका आंसर दे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, अब ये जितने भी फर्स्ट टाइप के केस बनते हैं, फर्स्ट टाइप में मैंने आपको 5 केस बताए, वो इजिली आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। ये केस नंबर 2 कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं आपके बेसिकली। तो केस 2 आपका कैसा होता है देख लीजिए। केस 2 क्या होता है कि शेप बदल दी, ट्राइंगल के बदले हम क्या देते हैं, स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर में आप देखिए कितने ट्राइंगल, 1 2, तो आपने 2 लिख दिया। वहीं अगर मैं पूछूं इसमें कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4, 4 है, एक बड़ा वाला 5, एक बड़ा वाला 6, एक बड़ा वाला 7, एक बड़ा वाला 8, तो 8 ट्राइंगल तो इसमें होगा। बड़ा वाला कौन सा, देखिए ये बड़ा वाला। ठीक है, ऐसे करके सारे बड़े वाले बन जाएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, तो 8 तो ये हो गए। अगर मैं और बड़ा कर दूं, ठीक है, अब इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, कोई ट्रिक है? तो देखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, मेनली करना क्या है आपको। ठीक है, 2 ट्रायंगल है, डायगोनल देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल के जितने ट्रायंगल, आपको क्या करना है, ट्रायंगल मल्टीप्लाई विथ क्या नाम है, डायगोनल। ठीक है, आप डायगोनल से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 2 ट्रायंगल है, उसको डायगोनल कितना है 1, तो आंसर आया 2। कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, डायगोनल कितने 1 2, डायगोनल यानी टेढ़ी लाइन। ठीक है, 2 यानी कितना आ गया 8 हो गए। इसमें कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है,
तो 8 डायगोनल कितने, 1 और 2। ये लाइन कभी डायगोनल नहीं होती है, ठीक है, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल यानी इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा कितना हो गया, 16। तो ये तरीका है आपका करने का। अब इसी में भी और केस बन जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, और आगे तो देखिए यही आता है केस, वो तो 1A, वो सेकंड ए, और ये था केस सेकंड बी। यानी कैसा क्वेश्चन होगा, आपका ये दिया है और उसी में एक और जोड़ दिया, ठीक है। तो अब कितने यहाँ पे ट्राइंगल बनने वाले, तो ध्यान से देखिए, मैंने गिना है कि इसके तो 8 हो गए, ठीक है, 4 थे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, इसमें भी 8 हो गए। लेकिन देखिए एक बड़ा वाला ये भी बन रहा है और एक बड़ा वाला ये भी बन रहा है, तो 2 ट्राइंगल तो और आ गए, ठीक है। यानी ये कॉन्सेप्ट क्या समझाता है, ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझाता है कि जब भी, ठीक है, जब भी ज्वाइनिंग होगी, क्या होगी, जब भी ज्वाइनिंग होगी, यानी इन आपका जंक्शन पॉइंट, इसे जंक्शन पॉइंट समझ लीजिए, जब भी जंक्शन पॉइंट आएगा वो आपको 2 और क्या नाम है आपका ट्राइंगल देगा, ठीक है। सेम आगे अगर हम करना चाहें तो देखिए, अभी ये देखिए इसके अंदर कुल मिला लेते हो कितने हो जाएंगे, तो 8 इसके, 8 इसके और 8 इसके, 2 इस जंक्शन पॉइंट के, तो कुल मिला के कितने हो गए मेरे, 8 2 10, 8 2 10 और 28। वहीं अगर मैं क्वेश्चन में और चेंज कर दूं आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखते जाइए जो 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 मैं चेंज कर रहा हूं, ऐसा कर दूं, और अगर मैं ये लाइन दे दूं, तब 8 इसके, 8 इसके, 8 इसके होंगे और जंक्शन पे वही 2, ठीक है। तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो क्या नाम है, 8 2 10, 8 2 10 और 28, लेकिन 28 के अलावा यहाँ पे एक हिडन ट्राइंगल भी है, उसे भी फाउंड करना पड़ेगा और वो मैनुअली ही करा जा सकता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो 8 एक ने कितना हो गया, 29 हो गया। आपको चीजें समझ में आ रही है। वहीं अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आ जाए, तो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा बना दूं, ठीक है, अब अगर मैं ऐसी लाइन डाल दूं, तो देखिए 8 इसके, 8 इसके, 2 इस डायगोनल के, 2 इस डायगोनल के, 8 इसके। अब देखिए एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला, यहां से लेके यहां तक आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 8 जा 32, या भी सिंपल सा 8 2 10, 8 2 10, 8 2 10 30, 30 38, और 38 में अगर मैं क्या कितना कर दूं, 3 और जोड़ दूं, तो 41 ट्राइंगल इसमें आपके बन रहे। तो ये था स्क्वायर मेथड। अब हम बात करते हैं केस नंबर थर्ड की। थर्ड केस आपको मेनली कैसा पूछे जाने वाला है। थर्ड केस में अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, केस नंबर सेकंड की थर्ड पार्ट की बात करता हूं, तो वो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसका आंसर देना होगा, या फिर अगर हम बोले ऐसा भी आपको दिया जा सकता है। तो आसान है, आप इजीली कैलकुलेट करिएगा, उसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगी। जैसे कि 8 ये, 8 ये, 8 ये, 8 ये, 2 ये, 2 ये जंक्शन, 2 ये जंक्शन ने दिया और 2 ये जंक्शन ने दिया। देखिए ये तो मेनली, बाकी इसके अंदर और कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं आप उसको कैलकुलेट करके बताइए, तो फिर और क्या होगा, आप इसका इसका जो भी आंसर है मैं आपको फाइनल आंसर दे देता हूँ। अब बस आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं नाम देता हूँ ए बी सी और डी, तो कौन कौन से ऐसे ट्राइंगल हैं जो कि इन तीनों पार्ट को मिला के अभी बनाए जा सकते हैं। फाइनल आंसर आपका कितना होगा, अगर मैं बोलूँ तो 4 8 क्या नाम है 10 10 10 40 ये हो गए, तो फाइनल आंसर आपका 44 होने वाला है। 40 तो ये हो गए मेनली, ठीक है, 40 तो ये हो गए, लेकिन आंसर जो होगा आपका 44 होगा। यानी 4 वो ट्रायंगल आप ढूंढ के निकाल लीजिए, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।
तो देखिए जो पुरानी वाली वीडियो तो उसमें कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आ गया था, तो ये अब मैं आपको समझाता हूँ केस नंबर आपका 3। केस नंबर आपका 3 क्या कहता है, बात आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको कभी ऐसा ट्रायंगल देखने को मिले, ठीक है, ऐसा देखने को मिले, अगर आपको ऐसी फिगर देखने को मिलती है तब आप इसमें कैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करेंगे। अगर मैं आपको मैनुअली गिन के बताऊं तो एक ये रहा ट्रायंगल छोटा वाला, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये ट्रायंगल हो गए। बाकी इस बीच वाली शेप से किसी का भी कॉम्बिनेशन करा लो तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। लेकिन अगर इस बड़ी वाली शेप की बात करें तो ये हो गया 7वां ट्रायंगल, और ये कितना हो गया 8वां ट्रायंगल। तो इसमें कितने होंगे 8 ट्रायंगल तो इसमें हो गए। वहीं अगर एक दूसरी फिगर की बात करें, जैसे हम कहते हैं स्टार शेप, कि स्टार शेप में कितने ट्रायंगल होते हैं। अगर बात करें ऐसे मैनुअली तो 1 2 3 4 5 तो ये ट्रायंगल हो गए। अब हम क्या करते हैं मैनुअली, अगर मैं आपको काउंट करा के बताऊं तो एक ये वाला ट्रायंगल यहाँ से गया, ठीक है, एक ऐसा बना, तो एक तो ये हो गया। सेम अगर मैं क्या करूं, इस वाले को ले लूं, ऐसे बना लूं तो 2 ये हो गया, ठीक है। और वहीं अगर मैं एक और ट्रायंगल ये बड़े वाले की बात करूं तो एक ये हो गया। और कौन सा बन सकता है, एक ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा आपका, और एक ये वाला ट्रायंगल आपका बन जाएगा। तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 5 10 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें, देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस आप इतना याद कर लीजिए, इसे कहते हैं नॉच, ठीक है। स्टार्टिंग से बता के आ रहा हूँ, इसको कहते हैं नॉच। अगर कहीं पे भी आपको क्या नाम है 6 नॉच दिखने लग जाए, या फिर अगर मैं बोलूँ आपको कहीं पे भी, अगर पहले पहले लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, ये नॉच देख लीजिए, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको 5 नॉच दिखे, ठीक है, 5 नोट्स दिखने लग जाए, तब उसमें ट्राइंगल कितने होंगे, 10 ट्राइंगल होंगे, ठीक है। और अगर कहीं किसी फिगर में आपको 6 नोट्स दिखने को मिल जाए, तब उसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 8 ट्राइंगल होंगे। तो ये था केस नंबर 3। अब आप बात करते हैं केस नंबर 4 की। बस 2 केस और बचे हैं, उसके बाद ट्राइंगल खत्म हो जाएगा। ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं किसी फिगर में, उसी से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें केस नंबर 4 की, किस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए वो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है। एक ट्राइंगल बना दिया, उसमें हमने क्या कर लिया, ये लाइन डाल दी। अब वो अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको कि इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक का अगर नाम देना चाहूँ तो स्किप एंड टेक मेथड। स्किप एंड टेक मेथड क्या कहती है, गिन लीजिए 1 2 3, 3 ये हो गए नीचे, और ऊपर का गिनना नहीं है, 3 ट्राइंगल हो गए। देखिए 1 2 3, यहाँ पे एडिशन करिए, एक एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6। अब क्या करिए फाइनल आंसर में इसको ऐड करिए, 6 और 4 10, तो ये होगा। और मेथड लगाइए स्किप टेक स्किप, जो टेक है बस वो टेक कर लीजिए, यानी आंसर आपका 13 ट्राइंगल आ गया। बहुत आसान है। अगर मैं आपको और क्वेश्चन बड़ा करके दिखा दूं, एक और बार समझा दूं, तो कुछ ऐसा बनेगा, यानी 1 2 3 4, 4 बनेगा, 1 2 3 4, एक, इसमें 2 1 3 3 3 मेरा 6 और 6 4 10, 10 तो ये हो गया। तो अगर सबको जोड़ दूं तो 10 10 20, आंसर आया 20। लेकिन वही मेथड लगाते हैं, स्किप टेक। टेक टेक करने वाले कौन से हैं, 6 और 1 7, इसमें 7 जोड़ दूं तो कितना आंसर आया, 27। तो ये था आपका क्वेश्चन केस नंबर 4। आसान है, जब भी ऐसा देखें सिर्फ नीचे वाले काउंट करने, स्किप टेक मेथड लगाना है। सबसे पहले एडिशन करके ऐसा लिख लेना है, ठीक है, जिगजैग एडिशन कहते हैं, एडिशन करके ऐसे लिख लीजिए, फिर उसमें स्किप टेक मेथड लगाइएगा, इन सबको ऐड करके फाइनल लिखिए, और जो टेक वाले हैं उनको एडिशन कर लीजिए, फाइनल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल जाए। अब हम आगे बात करते हैं केस नंबर 5, और ये है लास्ट केस, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये है क्या है, लास्ट केस। इससे ज्यादा कोई भी केस आज तक पूछा नहीं गया, और ना ही पूछा आपका जाएगा। क्या है तरीका, कुछ नहीं है कि भैया ये है ट्राइंगल और उसके अंदर है एक और ट्राइंगल, यानी 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर टोटल ट्राइंगल कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 तो ये हो गए, बाकी 2 को मिला के देख लो, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। 3 3 ट्राइंगल को मिला के देख लो, 1 2 3, कुछ नहीं बन रहा, 1 2 3, 3 से भी नहीं। 4 को मिला लो, 1 2 3 4, यानी 4 को मिला के एक बड़ा वाला बन रहा है, तो इसका आंसर आया 5। तो
तो ये था क्वेश्चन कि जब भी ऐसे ट्राइंगल दिया जाए 5 दिया जाए, लेकिन फाइनल आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, इस तरीके का। तब कैसे करा जाए तो मेरे को ध्यान रखना है, 1 2 3 4 तो ये हो गए। ठीक है, सेम 1 2 3 और 4 ये बड़ा वाला हो गया, लेकिन बड़े वाले को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे बाद में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर कितना आया फाइनली, 4 इसका आया, इसमें कितना आया, 4 आया, और 4 में हम क्या करते हैं, एक बड़ा वाला एक ऐड कर देते हैं, तो 4 4 8 1 9। इसका आंसर मेनली मेरा कितना आ रहा है, 9 आएगा। तो आई बात चीज़ आपको समझने क्या है तरीका। ये थे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लगातार मैं भी बोल रहा हूँ, तो ऐसे करता हूँ कि आपको ट्राइंगल समझ में आएगा कि ट्राइंगल को कैसे काउंट करा जाता है। ये काउंटिंग ऑफ फिगर का सिर्फ एक ही पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमने क्या करा है, ट्राइंगल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि हाउ टू काउंट ट्राइंगल्स। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, बाकी सब तो इजी है। ट्राइंगल में ज्यादा कॉन्सेप्ट है क्योंकि ट्राइंगल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा ट्रिक भी ट्राइंगल में ही है। ट्रिक भी दिमाग में ध्यान रखनी है, लेकिन बेसिक तरीका भी रखना है कि पहले एक, फिर दो दो को जोड़ो, तीन तीन को जोड़ो। ये ज्यादा काम आएगा आपके, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके का आ जाए, किस में ट्रिक अप्लाई हो, किस में ना हो, वो पता नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आसानी से कमेंट कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इजीली जाके ज्वाइन करके वहाँ पे कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, या फिर अगर आप क्या नाम है, आप ड्रॉपर्स हो, ठीक है, कोई भी आपका क्लासमेट है, बैचमेट है, जिसको भी रिकमेंड करना चाहें, फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स का, उनको जाके जरूर शेयर करिएगा। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइएगा, रीच पहुँचाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपकी और ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए। हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी CUET 2025 के लिए। अब अगर हम बात करें, आपको जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।